क्लास 12 साइकोलॉजी का एग्जाम है 5 मार्च को। एंड क्या आप भी एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब 70 on 70 कैसे आएंगे या मैम पास भी कैसे हो पाएंगे एग्जाम में, तो मैं आपको बताऊंगी आज एक तरीका। वो क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली चैप्टर्स, जिनको आप करके जाएंगे तो आपके 70 में से कम 60 से ऊपर 60 प्लस तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो ये वीडियो आपको देखनी है, अच्छे तरीके से समझनी है और नोट्स बनाने हैं अपने। चलिए भाई, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा साइकोलॉजी का जो एग्जाम है उसमें 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो गया, 70 नंबर का थ्योरी आएगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो आपको लिख के आना है, पढ़ के जाना है। हमारे टोटल आते हैं क्या? हमारे टोटल आते हैं 7 चैप्टर्स, और इन 7 चैप्टर्स की जो वेटेज है बहुत ही अलग अलग है। इसमें से मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि हमारे जो 7 चैप्टर्स हैं, इसमें से हमारे मेन 6 चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आ जाता है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप बच्चे जो है, मुझे पता है इसी को पढ़ के बोर होते हो, तो इसकी जो वेटेज है आपकी कितनी है? 13 मार्क्स की वेटेज है। तो क्या आप इसे मिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर से जो सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके इंटेलिजेंस थ्योरीज, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे? आप गिफ्टेडनेस पढ़ेंगे एंड असेसमेंट पढ़ेंगे। इसमें से आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से स्टर्नबर्ग ट्रिआर्किक थ्योरी एंड गार्डनर की जो थ्योरी है, ठीक है, स्टर्नबर्ग और गार्डनर की थ्योरी हमेशा पूछी जाती है, तो वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में आप ये प्रिपेयर करके जरूर जाएंगे। सेकंड चैप्टर हमारा आता है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। अगेन ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो चैप्टर है, ये भी आपका 13 मार्क्स का है। इसका मतलब आप इसे भी मिस नहीं कर सकते। नाउ द कैच इज कि इस वाले चैप्टर में से आपको क्या आते हैं? आपको इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से आपकी केस स्टडी आने के भी बहुत चांसेस बन जाते हैं। तो आपके लिए पर्सनालिटी की थ्योरीज एंड साथ ही साथ क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे इसके अंदर टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव 2 तरीके के टेस्ट दिए गए हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप लोग टाइप्स ऑफ सेल्फ भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। अगला हमारा चैप्टर आता है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। लाइफ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अभी भी आपका एक बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, तो ये जो चैप्टर है इसकी ओवरऑल वेटेज जो है आप लोगों के लिए 9 मार्क्स की हो जाती है। ठीक है, जब ये हमारे लिए 9 मार्क्स का है तो आपको क्या करना है? इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें से आपके जो क्वेश्चंस है ज्यादातर पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेज क्या होते हैं हमारे, कि हमें स्ट्रेस किस वजह से होता है। साथ ही साथ एक थ्योरी ऐसी बता रही हूं जो आप करके जरूर जाएंगे, वो है हमारी गैस सिंड्रोम, जो हमें किसने दिया है? हैंस साइलेंट ने दिया है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम आपको जरूर पढ़ के जाना है। ये आपसे 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये तो हो गए 3 चैप्टर्स ऐसे जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। अगला हमारा आता है क्या भाई? अगला हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 4। ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इसकी वेटेज आप लोगों को पता है कितनी है? इसकी वेटेज आ जाती है आपकी 12 मार्क्स की। तो क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं? मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसके अंदर आपके जो अलग अलग तरीके के मॉडल्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे साइकोडायनेमिक मॉडल हो गया या फिर और भी सोशो कल्चरल मॉडल, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आपसे टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स भी पूछे जाते हैं। सो यहां से आपको डायग्नोसिस के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां से आपके केस स्टडी के, एजर्शन रीजनिंग के नंबर वाले एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा बनते ही बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बनते हैं। अब उसके बाद भाई, एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि थेराप्यूटिक अप्रोच भी होंगी? तो ये जो थेराप्यूटिक अप्रोचेस हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इस चैप्टर की वेटेज आपके लिए हो जाती है भाई 9 मार्क्स की। तो 9 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़नी है सीबीटी, आपको पढ़नी है आरईबीटी, आपको पढ़नी है साइकोडायनेमिक, यानी कि हमें फ्रॉइड की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जिस्टार्ट। ये जो थेरेपीज है एक्सिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी बच्चों, ये जो थ्योरीज है ना, ये थेरेपीज बहुत ही इजी है। अपने रोजमर्रा की जिंदगी से अगर इसे कनेक्ट कर करके पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हमारा लास्ट चैप्टर आता है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। ये जो चैप्टर है, इसकी भी वेटेज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा है। इसमें से आपसे इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप और प्रेजुडिस पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, प्रेजुडिस पे भी आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं।
ठीक, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। अब अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए क्या किया गया है, आप लोगों के लिए हमारे वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने वन शॉट ली है, आप इन क्लासेस को देखेंगे एंड आप लोगों के लिए यहाँ चैनल पे बहुत ही जल्दी ह्यूमैनिटीज अड्डा पे बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की क्लासेस आने वाली है। तो अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी हम साथ में पढ़ाई करेंगे और अपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।